बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि उन्नयन कोण क्या चीज होती है। ठीक है, तो उन्नयन कोण पहला, और दूसरा समझना है अवनमन कोण। अवनमन कोण, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले उन्नयन कोण क्या चीज होती है। माना यह हमारे पास एक भवन है। क्या चीज है बच्चों, भवन है या मीनार है या एक पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, अब ये इसका पाद बिंदु कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाद बिंदु। और ऊपर वाले को बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं, शिखर या चोटी। तो एक व्यक्ति है, माना यहां पर से एक रोड जा रही है, सड़क जा रही है। ठीक है, वहां पर सड़क के किनारे ये भवन खड़ा है। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या है बच्चों, यहां पर खड़ा है। ऐसे समझिए, माना इसकी ये आंखें हैं। ठीक है, इससे ये क्या कर रहा है, इसकी चोटी को देख रहा है, तो कुछ कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण कैसे बनता है, देखिए हम क्या करते हैं, इसकी आंखों से जाने वाली आधार रेखा, इसके आंखों से जाने वाली आधार रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है बच्चों, आधार रेखा। आधार रेखा हमेशा कहां से जाने वाली होगी, आंखों से। तो ये जो कोण बनता है, इस यहां से किसको देख रहा है, इसकी चोटी को देख रहा है, शिखर को देख रहा है। तो आंखों के आधार रेखा, आंखों से जाने वाली आधार रेखा और ये वाले भुजा के बीच में जो कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है इसी को। ठीक बात। अब देखिए अवनमन कोण किसको बोलते हैं। ठीक, इसकी उल्टी स्थिति होती है। यह भवन है, यह इसका शिखर है। ठीक है, यहां पर यह सड़क है, माना जो जा रही है, यह भवन सड़क के किनारे है। यहां पर से एक गाड़ी जो है वो भवन की तरफ आ रही है या दूर जा रही है। ठीक है, यहां पर व्यक्ति जो है ना, यहां पर खड़ा है भवन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर मैं आदमी को बनाऊं, माना जैसा ही बनेगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहां पर इसकी आंखें, मेन चीज है उसकी आंखें कहां पर है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर उसकी आंखें हैं, तो आंखों से जाने वाली जो आधार रेखा होगी, सबसे पहले हम उसको खींचेंगे। ये यहां से देख रहा है, इसके भवन के शिखर पर खड़ा है या बैठा है, वहां से या आने वाली गाड़ी को देख रहा है, तो उसके आंखों से जाने वाली आधार रेखा यह है, आधार रेखा। ठीक है, अब ये इस गाड़ी को देख रहा है, तो जो कोण बनेगा, कुछ ना कुछ कोण पर देख रहा होगा, समझ में आ रही बात। तो जो ये कोण बनता है, इधर वाला कोण, देखो बच्चों, समझ में आ रही, इसको हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले कोण को बोलेंगे, याद रखना, इधर वाले को नहीं। ठीक, अब यहां पर देखिए ये जो रेखा होगी, वो इस रेखा की क्या होगी बच्चों, समांतर होगी। और ये जो रेखा है, कौन सी रेखा है, मानो तिर्यक रेखा है। देखो, तो जो जितना कोण ये होगा, उतना ही कोण ये भी होगा, होगा नहीं होगा। तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यदि ऊपर से नीचे को देख, सॉरी नीचे से ऊपर को देख रहा होगा, तो हम क्या बोलते हैं, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। समझ में आ रही बात। और तो ये दोनों कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं, देख रहे हो,
तो इससे भी चीज पता चलती है कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। ठीक है, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न होंगे इस एक्सरसाइज में ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर ही आधारित होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट अवश्य समझना है। ठीक है, कि उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा होता है, ठीक है, तो उसकी आंखों से जाने वाली आधार रेखा और जो ऊपर चोटी पर बनने वाला कोण, ठीक है, दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे। अवनमन कोण जब व्यक्ति नीचे को देख रहा होता है, कोई चीज बिल्डिंग के छत पर हो, वहां से नीचे देख रहा है कोई चीज, ठीक है, तो उसकी आंखों से जाने वाली आधार रेखा और जो नीचे जो वस्तु है उसके बीच में जो कोण बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं? एकांतर अंतः कोण बोलते हैं इनको। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक बात। इसके बाद बच्चों हम एक उदाहरण करते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। उदाहरण एक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर माने ऐसे है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्या है? हमारी मीनार है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर होता है और एक दूसरी क्षैतिज होता है। यदि मैं इस मार्कर को ऐसे रखूं तो इसको क्षैतिज बोलते हैं, यदि मैं इसको ऐसे रख दूं तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ये ऊर्ध्वाधर हुआ, ये क्षैतिज हुआ। समझ रहे हो बात? तो पहले तो इस चीज को समझना है। दो शब्दावलियां आपको समझनी है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्योंकि ये दो शब्द अधिकतर प्रश्नों में आएंगे। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, देख लो, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखो ये मीनार का पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। एक बिंदु ऐसा है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यह दूरी 15 मीटर है। देख लो सवाल, बड़ा ऐसे चित्र बनाना होता है इसमें। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से, मीनार का यह शिखर है, यह मीनार का क्या है बच्चों? शिखर है। इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण माने इनको मिला देंगे ऐसे, तो जो ये कोण बनेगा इसी को उन्नयन कोण कहेंगे। समझ में आ गई नहीं आई बात? यह 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर सिंपली देखिए, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिया है? एक भुजा दे रखी है, आधार दे रखा है, एक कोण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? तो माना पी क्यू क्या है बच्चों? मीनार है। ठीक है, यहां से 15 मीटर दूर बिंदु क्या है? आर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे करते हैं, हल माना पी क्यू मीनार है, माना मीनार के पाद बिंदु P से 15 मीटर दूरी पर बिंदु R से मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण
60 अंश है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो बच्चों देखो, मैंने चित्र जो है ना यहाँ पे बना दिया है। ये मेरा क्या है, मीनार है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो माना मैं यहां पर एक तरीके से बना सकता हूं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h मीटर है। ठीक है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है बच्चों, QPR, QPR में। अब देखो मेरे को कौन दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकालना है। ठीक है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊंगा, देखो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार भी आता है और लंब भी आता है, क्या होता है वो, tan होता है। tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, h बट्टे, सॉरी लंब को पहले लिख लेता हूं मैं, क्या लिखूंगा, PQ बट्टे आधार क्या हो गया, PR, PQ बट्टे PR ऐसे लिख दिया मैं। समझ में आ रही बात? तो tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3, वर्गमूल 3 होता है tan 60 अंश का मान। PQ को क्या माना है मैंने, h, PR का मान कितना है 15, बहरहाल मीटर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, देखो वज्र गुणन करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, इसको वज्र गुणन बोलते हैं, तिरछा गुणा। तो h बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 15 वर्गमूल 3। आगे बात समझ में? इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15 वर्गमूल 3 मीटर। आगे बात समझ में? कैसे किया, देखो कितना सिंपल सा सवाल होता है।